हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग यूनिट 5 के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यूनिट 5 में आपको मैरिज, फैमिली और किनशिप के संदर्भ में पढ़ना है। और देखिए, हमारा जो सिलेबस रहता है, आपको शायद याद होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारा जो सिलेबस है, कुछ कुछ सिलेबस तो हम लोग को साफ तौर पे दिया हुआ है जिसको कि हमको पढ़ना है, और कुछ ऐसे सिलेबस भी रहते हैं जो कि हिडन रहते हैं। तो उसी हिडन सिलेबस को भी हम लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिडन सिलेबस के अंतर्गत ही है कि हमको हिंदू सामाजिक संगठन को पढ़ना होगा। इसलिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत फैक्ट्स को देखेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिए। क्लास बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, जो कि आप करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी भी कर रहे हैं। क्यों? जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी तो कोई कर्तव्य होता है कि हाँ, मैम को लाइक और अपने कमेंट से थोड़ा मोटिवेट रखा जाए। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके लाइक्स और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँ। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदू सामाजिक संगठन। तो आखिर हिंदू सामाजिक संगठन होता क्या है? जॉन्स महोदय के अनुसार सामाजिक संगठन की वह व्यवस्था जिसमें विभिन्न अंग परस्पर एक अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। ठीक है, समाज के अंतर्गत संगठन, जिसके अंतर्गत जो कोई भी समाज की व्यवस्था है, उसके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो विभिन्न अंग है वो एक दूसरे से अर्थपूर्ण तरीके से संबंधित होते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से वे एक दूसरे से को रिलेट रहते हैं, तो उसको संगठन बोल रहा है। और यही चीज़ जब समाज के अंतर्गत आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक संगठन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सामाजिक संगठन के अगर आधार की बात की जाए तो यहाँ पे मेनली आपको दो आधार देखने को मिलेंगे, दार्शनिक आधार और संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार के अंतर्गत आपके संस्कार आएंगे, पुरुषार्थ आ जाएंगे, कर्म या पुनर्जन्म की व्यवस्था आ जाएगी, पंचऋण तथा महायज्ञ आ जाएंगे। और वही जो संगठनात्मक व्यवस्था होती है उसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ग्राम पंचायत, सांस्कृतिक विविधता में एकता आ जाएगी। तो एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहला है कि पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य को पुरुषार्थ बोला जा रहा है। पीएच प्रभु जी के अनुसार हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली एक जो संस्था है वही क्या है? पुरुषार्थ। पीएच प्रभु क्या मान रहे हैं कि हिंदू समाज में जो आश्रम व्यवस्था है उसको मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली जो संस्था है वो क्या है? पुरुषार्थ है। तो हिंदू धर्म में इसकी संख्या 4 बताई गई है। वो कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या हो जाएगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसे कहा जा रहा है। धर्म, धर्म का अर्थ होता है जिसमें कर्तव्यों का नैतिकता के साथ निर्वहन किया जाए। ये बोला जाता है कि हमारा धर्म है। जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपका ये विद्यार्थी का धर्म है कि वो अध्ययन करे। शिक्षक का वो धर्म है कि वो विद्यार्थी को सही राह दिखाए, उन्हें शिक्षा प्रदान करे। तो यह धर्म है कि अपने कर्तव्यों को नैतिकता पूर्वक जो निर्वाह करता है वो धर्म कहलाएगा। अर्थ हो गया कि उन सभी साधनों का प्रयोग जिनसे व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थ के अंतर्गत आपके सभी साधन आ जाएंगे। सिर्फ पैसा इसमें अर्थ के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि वे सभी चीज़ें आ जाएंगी जो कि किसी व्यक्ति की भौतिक उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता हो। काम, काम किसे बोला जा रहा है? तो संतान उत्पत्ति हेतु वैवाहिक जीवन का निर्वाह करते हुए सांसारिक इच्छाओं एवं कामनाओं की संतुष्टि को क्या बोला जा रहा है?
काम बोला जा रहा है। और मोक्ष या कैवल्य, ये क्या है, ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति की कामना करता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, पुरुषार्थ के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं कि पंच ऋण या महायज्ञ किसको बोला जा रहा है। तो देखिए, हिंदू संस्कृति के अनुसार व्यक्ति के 5 ऋण होते हैं। ठीक है, 5 ऋण में कौन कौन से हो गया, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ये उसके 5 ऋण होते हैं जिसको कि व्यक्ति को चुकाना होता है। ठीक है, और 5 महायज्ञ भी होते हैं। तो उपयुक्त ऋणों को चुकाने हेतु व्यक्ति को जो निर्धारित कर्तव्य किया जाता है, जो उसको एक महायज्ञ किया जाता है या यज्ञ किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, पंच महायज्ञ के नाम से उसको जाना जाता है। यानी उस 5 ऋणों को चुकाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जैसे वो उसको क्या बोला जाएगा, आपका पंच महायज्ञ बोला जाएगा। हम लोग कर्मकांड में देखते हैं ना, जैसे कि कोई यज्ञ होता है तो उसके बाद ही वो काम पूरा माना जाता है, तो उसी को बोला जा रहा है। फिर है कर्म या पुनर्जन्म। तो कर्म या पुनर्जन्म, हमारे संस्कार कितने हैं, तो संस्कार 16 संस्कार होते हैं। वे कौन कौन से हैं, गर्भाधान, पूर्वावन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम जिसको मुंडन बोला जा रहा है, विद्यारंभ, कर्णभेद, यज्ञोवतीय, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हिंदू सामाजिक संगठन में पाए जाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपके कितने संस्कार हैं, तो आपके 16 संस्कार पाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, प्राचीन समय में भारत में व्यक्ति के गुणों पर आधारित एक उत्तम व्यवस्था थी जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ण शब्द मुख्यतः इसके 3 अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया कि चुनाव करना है या वर्ण करना, कोई चीज़ का हम अगर चुनाव कर, जैसे व्यवसाय का हम अगर चुनाव करते हैं तो वो वर्ण कहलाएगा। और दूसरा हो गया रंग के आधार पर, ऐसा माना जाता है कि गोरे वर्ण के जो रंग होते हैं वो ब्राह्मण होंगे, लाल वर्ण के रंग क्षत्रिय वाले होंगे, पीत वर्ण के रंग वैश्य होंगे और जो श्याम वर्ण के होंगे वो शूद्र कहलाएंगे। ये रंगों के आधार पर वर्णों का बंटवारा होता है। वृत्ति या मानसिक विचार, भाव, रुचि, मनोवृत्ति, ये भी क्या है, वर्ण के भेद हैं। उसके 3 भेद हम बोल सकते हैं। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शास्त्रीय विचारों में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्य का, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ था। हम जानते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण हमें जानते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण मिलते हैं। इसी आधार पर उनके कार्यों का भी बंटवारा किया गया, उनके कर्तव्यों का भी निर्धारण किया। ब्राह्मण का कार्य हो गया अध्ययन कराना, अध्यापन कराना, वैदिक कार्य का निष्पादन करना। क्षत्रिय का कार्य हो गया समाज का रक्षण करना एवं शासन करना। वैश्य का कार्य हो गया कि व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम हो गया कि उपरोक्त जो तीनों वर्ण के लोग रहते थे उनको अपना सेवा प्रदान करना, ये शूद्र का कार्य हो गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये क्या कहलाए, तीनों ही द्विज जाति के कहलाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि उपनिषदों के अनुसार समय समय पर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो ब्रह्मा ने अलग अलग वर्णों को जन्म दिया। बाद में ये सभी क्या कहलाए, वर्ण कहलाए। ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिल रही है, तो उपनिषद में मिल रही है। महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें बोला गया है कि ब्राह्मण जो होते हैं वे श्वेत रंग के होते हैं, सतोगुण के माने जाते हैं, पवित्रता के उनको माना जाता है। क्षत्रिय जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और उनका राजस्व गुण रहता है, गुस्सा, राजस्व गुण मतलब गुस्सा, ये सब चीज़ का वो परिचायक माने। क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, तो इसलिए उनके अंतर्गत गुस्सा ज़्यादा होगा। वैश्य जो है वो पीत वर्ण के होते हैं, तो उनके अंतर्गत रजोगुण और तमोगुण का समावेशन होता है। शूद्र जो होते हैं वे काले रंग के होते हैं, उनमें मेनली तमोगुण के यानी अपवित्रता का समावेशन होता है। ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिला है, तो महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें देखने को मिला है। गीता, ये सभी धार्मिक ग्रंथ महाग्रंथों में बोला गया है। गीता में बोला गया है कि गुणों जैसे सत्य 3 गुण है, सत्य, रज और तम,
के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया है। ये चीज़ श्रीमद् भागवत गीता में बोली गई है। और अगर आधुनिक विचारधारा की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था जो है ये गुण तथा कर्म पर आधारित थी। डॉक्टर जी.एस. घुरिये जो कि भारत के समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने जाति धर्म पे अपने कार्यों को संपादन किया था। वे बताते हैं कि व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात रंग प्रारंभ में केवल 2 वर्ण थे। जब शुरू में व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया तब 2 ही थे, एक आर्य और एक दास। आर्य जो कि बाहरी आक्रमणकारी के रूप में पाए जाते थे और वो मूल निवासियों को अपना दास बना लिया करते थे। जैसे जैसे आर्यों की संख्या बढ़ती गई, उनके कर्म, उनके कार्यों में भी विविधता आ गई और इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज वर्ण का जन्म होते गया। के.एम. पाणिकर ने बताया कि तथ्यों के आधार पर बताया कि वर्ण का संबंध कर्म से, जन्म से, क्योंकि वर्ण का संबंध किससे? व्यवसाय से। पाणिकर जी वर्ण को क्या बताते हैं कि वर्ण जो है ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग वर्ण व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की क्या क्या विशेषता है। उपरोक्त जो हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए तो उसका तो कुछ तो विशेषता हमारे सामने आया होगा। तो क्या विशेषता है कि आपको बोला जा रहा है कि ये गुण स्वभाव तथा कर्म पर आधारित व्यवस्था है, श्रम विभाजन पर आधारित है, अधिकार एवं कर्तव्यों का निश्चित वितरण है, व्यवसाय का निर्धारण होता है, कर्म तथा पुनर्जन्म की धारणाओं पर बल मिलता है और आध्यात्मिक आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्भर रहती है। ठीक है। अब है कि वर्ण धर्म का कर्तव्य का बंटवारा। तो वर्ण धर्मों का कर्तव्य का बंटवारा क्या है? तो जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सभी वर्णों के कर्तव्य निर्धारित होते हैं और कोई भी वर्ण दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण हुए तो उनका जो काम है पूजा पाठ कराना, यज्ञ करवाना। तो अगर इंद्रिय संयम करते हुए ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताएंगे हैं कि एक तो अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। और क्षत्रिय धर्म का क्या हो गया? मनुस्मृति बताते हैं कि प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, ये सब उनके मेनली काम हो गए। अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति न रखना, दान देना इत्यादि, ये सब क्षत्रिय के धर्म हो गए। और वैश्य के क्या धर्म हो गए? मनुस्मृति जी बताते हैं, उनके अनुसार वैश्यों को समाज में भरण पोषण का दायित्व अपने कंधे पर लेकर पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ये सब किनका काम हो जाएगा? वैश्यों का काम हो जाएगा, कृषि कार्य करना। और शूद्र का क्या बोला गया था? उनका सिर्फ एक ही काम था कि उपरोक्त जो तीनों वर्ण हैं जहाँ तक संभव हो सके उनका सेवा करना। ठीक है। और जैसे कि कोई ब्राह्मण का सेवक बने, कोई क्षत्रिय का सेवक बने, कोई वैश्य का सेवक बने, उन सभी का सेवक का करने का उनको काम दिया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था का महत्व अगर हम प्रकार देखें तो समाज में समानता बनाए रखने हेतु सभी वर्णों को बराबर महत्व था। कर्तव्य निर्वहन का प्रेरणा मिलती थी। जो खुली व्यवस्था थी वर्ण के अंतर्गत सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिला था। श्रम विभाजन व विशेषीकरण से अनौशरता थी बनी रहती थी। रक्त की शुद्धता बनी रहती थी। शक्ति संतुलन बना रहता था। यह सभी चीज़ क्या थे? वर्ण व्यवस्था के महत्व एवं प्रकार थे। अब हम लोग देखते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत क्या होता है? तो भारतीय जो जीवन दर्शन में कर्म का बहुत अधिक महत्व था। कर्म का अर्थ होता था काम से, कोई क्रिया से। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये चीज़ हम लोग कितनी बार सुनते हैं कि आप जिस जन्म में जैसा कर्म कीजिएगा आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो अच्छे कर्म का सद्गति मिलती है और बुरे कर्म से पतन की ओर जाता है व्यक्ति। तो हिंदू धर्म में बताया गया है कि व्यक्ति जो है उसके 3 प्रकार से कर्म करता है। वो 3 प्रकार से कौन कौन से हैं? मनसा, वाचा और कर्मणा। अर्थात विचारों या मन से, वाणी से, मनसा वाचा माने वाणी से, और कर्मणा अर्थात कार्यों के द्वारा। अतः हम मन में, वाणी तथा कार्यों में अगर शुद्धता रख, ऐसा नहीं है कि आप अपने वाणी में शुद्धता रखें लेकिन अगर मन में किसी का बुराई सोच रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर्म कर रहे हैं, वो भी आपका गलत कर्म के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है। तो कर्म के प्रकार हिंदू जीवन दर्शन में 3 कर्म के प्रकार बताए गए। वे कौन कौन से हैं? संचित कर्म, वह कर्म जो अभी नहीं बाद में संचित रहता है। ठीक है।
और प्रारब्ध, उसको प्रारब्ध, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रारब्ध किसे कहा जाता है। तो प्रारब्ध का मतलब हुआ है कि संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। समझ में आया। संचित कर्म हो गया जो कि बाद के लिए संचित रहता है, और उसी संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल मिलना हमको ऑलरेडी चालू हो जाता है वो क्या कहलाएगा, प्रारब्ध कहलाएगा। क्रियामान, वे कर्म जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे होते हैं, क्रियामान कर्म बाद में होता है, प्रारब्ध तथा संचित कर्म बन जाते हैं। समझ में आया आप लोग को। क्रियामान क्या बोल रहा है कि वे कर्म जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रियामान कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं वही क्रियामान कर्म क्या हो रहा है, बाद में प्रारब्ध हो जाता है तथा फिर बाद में फिर संचित कर्म में बन जाता है। ठीक है, तो कर्म का जो सिद्धांत है ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कर्म का सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था, तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को हिंदू सामाजिक संगठन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसे कमेंट करें, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।